तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में मैं विजय कुमार झा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है EPC 2 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा आयोग में कला। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग का गठन किया गया था, इस आयोग के अनुसार कला जो कि एक विषय के रूप में है, उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है। यदि दिया गया है तो किस रूप में दिया गया है, और यदि नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे उस समय, उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किया। दरअसल विश्वविद्यालय आयोग अथवा राधाकृष्णन आयोग में उच्च शिक्षा पर चर्चाएं हुई और उच्च शिक्षा में सुधार हेतु कार्य किया गया। परंतु उच्च शिक्षा में जाने से पूर्व यदि माध्यमिक शिक्षा पर चर्चा नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा उस उच्च शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता है जिस शिखर को प्राप्त करना चाहिए। तो उच्च शिक्षा के संदर्भ में जब चर्चा चलती है, कोई भी बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग की ऊंचाई का अंदाजा उसके नींव के अनुसार ही लगाया जा सकता है। यदि नींव मजबूत नहीं है तो उस बिल्डिंग की जो मजबूती है, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन उसकी मजबूती नहीं हो पाएगी। इसलिए नींव मजबूत करना जरूरी है, और इसी को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। दरअसल जब माध्यमिक शिक्षा आयोग की चर्चा होती है तो लोगों के मध्य एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार माध्यमिक शिक्षा आयोग किसे कहा जाए। चूंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जैसे कि हम शब्द से देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात ऐसा आयोग जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हो। तो माध्यमिक शिक्षा से के संबंध में और भी आयोग हैं। 1964-66 में एक आयोग गठन किया गया था, कोठारी आयोग। इसके बाद 1986 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसको नई शिक्षा नीति आयोग कहा जाता है। नई शिक्षा नीति। तो चूंकि इन दोनों का चर्चा करना इसलिए यहां पर अनिवार्य है क्योंकि ये दोनों भी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। दरअसल 64-66 में जो कोठारी आयोग का गठन हुआ था, तो कोठारी आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग न होकर इसका एक नाम दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, दरअसल आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे भी शिक्षा नीति है और यहाँ पे भी इसका भी नाम शिक्षा नीति है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसी का संशोधित रूप 1986 में नई शिक्षा नीति के रूप में उभर कर सामने आया। दोनों ही शिक्षा नीति का अपने अपने स्थान पर अलग अलग और महत्वपूर्ण स्थान है।
64-66 में जो जिस आयोग का गठन हुआ था, उस आयोग के गठन से सर्वोदय विद्यालय का निर्माण किया जाने लगा, और जो 86 में गठन हुआ इससे नवोदय विद्यालय का गठन किया जाने लगा। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उस शिक्षा आयोग का क्या उद्देश्य था। तो इस शिक्षा आयोग का जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रथम जो इसका उद्देश्य था कि भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना, अर्थात उस समय माध्यमिक शिक्षा की कैसी स्थिति थी, इस स्थिति को जानना, और उसको जानकर चूंकि बिना जाने किसी नीति का निर्माण कर देना यह औचित्यहीन है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा की जो तत्कालीन स्थिति है उस स्थिति को जानना पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु का निर्धारण करना। तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसने क्या किया कि माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, कैसी होने चाहिए माध्यमिक शिक्षा, उसका संगठन कैसा होना चाहिए, एवं उसमें किस प्रकार के विषय वस्तुओं का चयन होना चाहिए, इस पर इसने जोर दिया। इसका निर्धारण करने की जो जिम्मेदारी है वह भारत सरकार ने इस आयोग को सौंपा। उसके बाद एक उद्देश्य और जो है वो है कि विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध स्थापित करना, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं उनका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना। अब आप कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के माध्यमिक शिक्षा विद्यालय कैसे हैं, तो कुछ विद्यालय हैं जो स्ववित्त पोषित हैं, कुछ विद्यालय हैं जो पूर्ण रूप से सरकार द्वारा संचालित होता है, और कुछ विद्यालय हैं जो सरकार और संस्था दोनों के माध्यम से चलाया जाता है, कुछ आवासीय विद्यालय है। इसी प्रकार से अन्य जो भी विद्यालय है उन सभी विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना। यदि आप देखेंगे तो जो तत्कालीन पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के द्वारा पारस्परिक संबंध स्थापित किया गया। उसके बाद एक उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के संबंध में, अर्थात माध्यमिक शिक्षा का जैसे उच्च शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा का अच्छा होना जरूरी है, वैसे ही उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा अथवा बेसिक शिक्षा जो है इसका अच्छा होना जरूरी है। नींव प्राथमिक विद्यालयों से ही रखी जाती है, तो यदि नींव पे ध्यान नहीं दिया जाता तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कहीं ना कहीं दोष से ग्रसित हो जाती। उसके बाद एक उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना, अर्थात जो माध्यमिक शिक्षा है उससे संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है उस समस्याओं का निराकरण कैसे हो और क्यों हो। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये जो एक उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के कारण इस कमेटी का गठन किया गया था, और जब गठन किया गया तो अन्य जो 4 अन्य दायित्व हैं वो भी इस कमेटी को सौंपा गया। अब आप देखिए कि इस आयोग की संस्तुतियां क्या क्या रही। तो इस आयोग ने, जब आयोग की गठन हुई और आयोग से कहा गया कि आप अपना रिपोर्ट दीजिए, तो इस आयोग ने कहा कि 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात जो प्राथमिक विद्यालय हैं या तो वह प्रथम से चौथी कक्षा तक हो या 5वीं कक्षा तक हो, तो जो प्राथमिक शिक्षा है वह 4 या 5 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होना चाहिए, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। उसके बाद इस आयोग ने संस्तुति दी कि वस्तुनिष्ठ MCQ टाइप जो परीक्षण पद्धति है उसको अपनाया जाए,
क्योंकि अगर इस पद्धति को अपनाया जाता है तो इस पद्धति के अपना लेने से परीक्षण मूल्यांकन अच्छे से हो सकता है, दोषपूर्ण नहीं होगा। उसके बाद इस कमेटी ने कहा कि संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए, अर्थात जो आप नंबर पाते हैं नंबर न दे करके ग्रेड दिया जाए। इसकी संस्तुति इसी कमेटी ने किया था। उसके बाद इस कमेटी का जो आखिरी संस्तुति था वह यह था कि उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम एक मूल विषय रहे जो अनिवार्य रहे। जैसे इन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है, इसमें कुछ विषय जो है वह सभी जगह हो। वो कौन कौन से विषय हैं? गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान को आप वर्तमान में एसएसटी के से जान सकते हैं। भाषा में जो भाषाएं हैं वो सभी भाषा। उसके बाद कला एवं संगीत। तो जब हम इस कमेटी की संस्तुतियां देखते हैं तो उस संस्तुति को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इस कमेटी ने भी कला के संदर्भ में कहा कि हाँ, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कला जो है वह पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो ये थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा जो संस्तुति थी, उस संस्तुति को हम लोगों ने जाना और उसमें देखा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी कला को अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे की टॉपिक का।